अपने कोचिंग सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। हम बोले थे कि आप लोगों का सारा क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन है एकदम आसान तरीके से बनेगा। इसी के लिए ब्लड रिलेशन का टाइप 2 लेकर आए हैं। आज टाइप 2 में 7 क्वेश्चन है। मेरे साथ बने रहिए और 7 क्वेश्चन का देखिए। बहुत मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत दिमाग आपका हैंग कर सकता है, लेकिन आप क्या कीजिए, उसको आराम से, जैसे मेरा तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि हाँ ऐसे जोड़ के उसको, मतलब कि तीर निशाने के, जैसे आदमी धनुष मारता है, धनुष से तीर छोड़ता है तो निशाना लगा के, वैसे ही निशाना सही बना के मेरे साथ सॉल्व कीजिए, एकदम आसान लगेगा। तो चलिए, क्वेश्चन है मेरा ये कि किसी महिला की फोटो की ओर इशारा, मतलब कि संकेत करते हुए अरुण ने कहा, यह मेरे भाई के पुत्र की पत्नी की पुत्री की माँ है। अरुण इस महिला का क्या है? तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन को एकदम आसान तरीके से, किसी महिला की फोटो की ओर, एगो महिला है, ओकरा फोटो की ओर कोई इशारा कर रहा है, उसका नाम काची है? अरुण कह रहा है कि वो महिला है ना, अरुण इशारा कर रहा है, तो पहले अरुण को ले लेंगे। ये काची है? अरुण है, महिला की फोटो है, महिला मतलब फोटो है महिला की, ठीक है। लोग फोटो लिख दे महिला की फोटो। अच्छा, फोटो भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं। हम पूरा लिख दिए, क्या दिक्कत है? चल बउआ, अब आगे पढ़ते हैं। यह जो है ना मेरे भाई, इको टॉपिक, चलो गलती हुई भी ना करेगा, एकदम आसानी से। जेकर चचेरा ससुर है होगा तो सही है, नहीं है, लेकिन आराम से कह रहे हैं कि मेरा भाई हो गया होगा, एक भाई हो गया, कोई दिक्कत। अब भाई के पुत्र, बउआ एकदम आराम से, ध्यान से, आप लोग एकदम ध्यान से आवाज को सुनिए, एकदम हेडफोन लगा के, आप देखिए, बहुत अच्छे से मजा आएगा, आप लोगों को समझ में भी आएगा। तो भाई के पुत्र, तो भाई के जो पुत्र है बउआ, मान ले कि हमार भैया बारा, ओकर लड़का हमार का लगेगा? भतीजा लगेगा। कोनो दिक्कत है? इज्जत भतीजा। चलो तो एकरा के लिख ले, भतीजा। एगो ऐसे ही गाना हमारे याद आ गया, भतीजा बा कैसे है? जिंदाबाद। हाँ, जिंदाबाद। अब समझ लीजिए आप लोग कौन गाना है का। बउआ भाई के पुत्र की पत्नी, पुत्र की पत्नी। बउआ अब मान ले हमार भतीजा के पत्नी, भतीजा है, ओकर मेहरारू, मतलब जैसे में हमार पुत्र है, एक मान ले पुत्र कह चाहे भतीजा कह चाहे बेटा कह, कहीं वही ना कह सकता है। तो एकरा के क्या बोलेगा? तो नहीं, क्या समझ रहा है? बहू बोलेगा। क्या बोलेगा? बहू। चचेरी बहू भी बोल सकता है। बहू नहीं, चचेरी बहू। आई का बोलेगी? चचेरा ससुर। महिला की पुत्री, महिला आई का बोला है? पुत्र की पत्नी होगी ना। पुत्र की पत्नी की पुत्री की। देखो क्वेश्चन अच्छा समझे पहले, एक बार फिर से ऐसे समझ में आप अच्छा से आएगा। अरुण जौन है वो महिला की ओर इशारा कर रहा है, कर दिया। अब कह रहा है कि मेरे भाई, तो एक भाई है, भाई के पुत्र भतीजा, और भतीजा के पत्नी भतीज पतो, भोजपुरी में होकर गया भतीज पतो। और पुत्री है, तो ये तो नतिनी हो जाएगी। नतिनी हो गई ना। अब करे पुत्री की माँ, तो बउआ अब हमारी बात सुनिए। अब जब है ये खाली क्वेश्चन को जब समझ घुमा दिया है थोड़ा सा, कह रहा है पुत्री की माँ, यानी इसी को बोल रहा है। पत्नी की पुत्री या पुत्री की माँ। तो देखो मान लो हम कहे कौन से कि कोनो लड़की है चाहे कोनो औरत है, लड़की तो नहीं रहेगी औरत,
हम कही तू हमार पुत्री के माई है, हमार पुत्री की हमार बेटी के माई है, हम कह दे तो क्या कह सकते हैं? पत्नी है ना। तो डायरेक्ट ना बोल के थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाया है कि पत्नी के पुत्री की माँ, यानी ये है तो इसको बोल रहे हैं क्या चीज है, क्या बोल रहे हैं? भतीज पतो भोजपुरी में, भतीज पतो भोजपुरी में का बुझा है? चचेरी बहू एकरे को बोलते हैं, भतीज पतो है चचेरी बहू है, तो इहो तो चचेरी बहू हुई, चचेरी बहू। अब बउआ कहता क्वेश्चन, अब जस्ट अरुण इस महिला का, तो महिला अरुण के का कहेगी, करेगा अरुण इस महिला का, तो जब चचेरी बहू बिया तो ये हमरा कही कि तू हमरा चचेरी बहू कहबा तो हम तारा चचेरा ससुर कहब का, हमरा चचेरा कहबा तो हम तारा क्या कहब चचेरा का, कोनो दिक्कत नहीं सर? मान ले कि कौन है कलो चचेरा हमरा के कहबे तो हम तोरा क्या कहब चचेरा, आ मौसेरा कही तो ओकरे कौन का कही मौसेरा, मौसेरा रे। अब सुनो बउआ, काहे हम ये बता रहे हैं, काहे कि ये हरदमेशा कहेंगे, काहे कि ये जो गलती करता है। अब ममेरा कोनो कहेगा तो तू ओकरा क्या कहेगा तेरा, ममेरा कहेगा तो ये हम हरदमेशा कहेंगे, काहे कि गलती करता है ये जो लड़का, यही चलते। तो महिलावा एकरा के अरुणवा के का बोलेगी चचेरा ससुर, ससुर तो ये ससुर जी। एक दिन देखनी तो एक ससुरा बड़ा पैसा वाला, बड़ी पैसा वाला भाई ससुर। चलो बुआ एकरा के जल्दी से नोट करो, अगला क्वेश्चन में चलेंगे तुरंत। चलिए पहला क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है, यदि कमल कहता है कि रवि की माँ मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, तो कमल रवि से किस प्रकार संबंधित है, मतलब किस प्रकार उसका संबंध है? तो ऑप्शन ये दिया गया है, तो हम पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेंगे समझ के कि यदि कमल कहता है, कमल कह रहा है, कमल कह रहा है, कौन कह रहा है कमल, कमल की रवि की माँ, रवि हो गया बउआ, रवि हो गया ना। अब कमल कह रहा है कि ना लिख सकते हैं ना, लेकिन हम थोड़ा सा तोनी की कहे जौना कह रहा है रवि की माँ, अच्छा है तोनी के कहेगा कि नहीं से लिखा, तो चलो ये से स्टार्ट कर रहे हैं, कोनो दिक्कत नहीं। ये कमल है ना जवान है, ये कह रहा है कि एगो रवि होगा तब ना रवि की माँ, रवि की माँ जो है ना रवि की माँ, अब कह रवि की माँ, रवि की माँ, मेरी माँ, अब इसकी माँ, इसकी माँ मतलब कि मेरी माँ, करे कमल की मेरी माँ की इकलौती पुत्री है, एक माई की है कौन ही है और वो कैसन इकलौती पुत्री। अब होगा अगर जो कोनो लड़का कहता हमर माई की कहीं को पुत्र भी हमर माई के, तो कौन है बहिन, माई की कहीं को लड़की बिया, तो कौन होगी बहिन। हम कहनी हमर माई की एगो लड़की बिया, तो कौन है हमार बहिन, तो ये हमारा कौन है बहन, कौन है कहे कि ये मेरी माँ है, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, तो मेरी क्या होगी बहन। अब बहन की कैची है लड़का लगेगा, जब इसको माँ बोल रहा है तो ये बेटा बोलेगी, अरे क्या बोलेगी बेटा, तो बेटा बोलेगी, तो बेटा जब बोलेगी तो बहन का लड़का हो गया, तो बहन का लड़का हो गया ना। अरे बहन का लड़का क्या बोलेंगे भगीना, भगीना, भगीना हो गया। तो अब करे क्वेश्चन, कमल रवि से, कमल से नहीं रवि से, तो ये क्या बोलेगा मामा, दूगो माँ मिला के क्या होता है मामा, हो गया ना। दिक्कत जल्दी से नोट करो फास्ट, अगला क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन हो गया, तीसरा नंबर क्वेश्चन उसी प्रकार एकदम आराम से करेंगे। कर मनोज ने नरेश से कहा, मनोज जो रहे नरेश से कहला मैं तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र हूँ, तो मनोज नरेश से कैसे संबंधित है, तो बहुत ध्यान दीजिए। मनोज एगो लड़का है, मनोज केकरा से कहलस, छापो मत, मनोज जो रहे केकरा से कहलस
मनोज 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 किससे कहा होगा? नरेश से। नरेश से। अभी जो बात में थी करिए, मनोज की क्या से बोला? नरेश से। मनोज ने नरेश से कहा मैं जो मैं बनी, अरे बाद में थी कौन है लेनी हो गई। मनोज की क्या से कहलस? नरेश से। है नरेश बा एकरे से कहलस कि मैं जो बनी तुम्हारे पिता, यानी एकर पिता। हाँ एकर पिता, समझ रहा है? यस सर। यस सर। किसका पिता? नरेश। ये खाली कह देनी बार बार कहे कि जो ना हो गई। इसका पिता हो गए होगा तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र। एकर पिता के एकमात्र पुत्र। हमारे देखो एक बार फिर से क्वेश्चन समझो। मनोज ने नरेश से कहा, मनोज जो है नरेश से कहलस कि मनोज कहलस कि मैं तुम्हारे पिता, मतलब एक पिता के टिका है एकमात्र पुत्र। एक पिता के एकमात्र पुत्र, तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र। मैं मनोज नरेश से कहा मैं तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र, तुम्हारे पिता का एकमात्र पुत्र। एकमात्र पुत्र रही तो भाई कहाँ से हो जाए? नहीं क्वेश्चन थोड़ा सा ऐसी है। क्वेश्चन है मैं तुम्हारे पिता के पिता, मैं तुम्हारे पिता के पिता, पिता के पिता का, तुम्हारे पिता के पिता के पिता। थोड़ा सा यहाँ से क्वेश्चन को देख लेते हैं। मैं तुम्हारे पिता के पिता का एकमात्र पुत्र हूँ। मनोज नरेश से किस प्रकार संबंधित है? देखिए क्वेश्चन गलती था, अपने के लॉजिक का भी गलती हो ही नहीं सकता है। क्या समझ रहे हैं? जी सर। तो इसीलिए फिर से चलते हैं। चलिए अब जो नहीं मनोज है होगा, मनोज नरेश से कॉलस, नरेश से जब एक से कॉलस कौन लड़का हम कर कहनी कि मैं तुम्हारे पिता, मतलब एक पिता पिता आ पिता के पिता के पिता, तो ये क्या बोलेगा? दादा बोलेगा ना। अरे पिता के पिता दादा ना बोलेगा। और दादा के एक ही को पुत्र है, दादा के एक ही को, देखो पिता का एकमात्र पुत्र, एकमात्र पुत्र। तो बउआ अब बात समझना कि है देखो एक ही को पुत्र है, जो पिता बारन तो हेकरा के बेटा बोला था नो। अरे हेकरो पिता है तो ये करा क्या बोलेगा? बेटा। आई जोन एकर बेटवा है, एक ही को बेटा है, एक ही को, जोन के नाम है मनोज, तो आई खुद हो गया ना। हो समझ में आ रहा है? आई खुद हो गया। और जो भी खुद हो गया तो एक और का है नरेश, बेटा है। का है? बेटा। तो ये करा के क्या बोलेगा? बेटा। कौन दिक्कत ना नो। तो अब क्वेश्चन कर रहा है नरेश से, नरेश का बोलेगा? पापा यानी पिता का। कौन दिक्कत? पिता। ये नंबर मारो जल्दी से नोट करो एकदम जल्दी से। चलो भैया 3 नंबर क्वेश्चन हो गया। 4 नंबर क्वेश्चन कर रहा है रजनीश की ओर इशारा करते हुए सरिता कहती है इनके इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर है। रजनीश का सरिता से क्या संबंध है? तो सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छा से पढ़ेंगे तब बनेगा। रजनीश की ओर इशारा कर रहे। कौन? सरिता। तो सरिता ही जाओगी तब ना। सरिता लिख रहा हो रजनीश की ओर। यहाँ पे रजनीश हो गया। रजनीश जो है ना, इनके इकलौते पुत्र। एक और ये कहीं को पुत्र बा, इकलौता का है इनके इकलौते पुत्र। इनके इकलौते पुत्र हो गया।
अब कह रहा है कि पुत्र के दादा एक और कौन है? दादाजी। दादा। आई देख बउआ इकलौता इकाची है पुत्र है इकलौता पुत्र। आई देख रजनीश कौन का पुत्र बोला था तो एक दादा एक का बोली पापा। का बोली पापा बोली ना ये रिश्ता हम सब समझा चुके हैं आगे ही। तो देखो पुत्र के दादा अब का बोले इकलौते पुत्र के दादा मेरे ससुर है ये कहती है हमर काची हवन ससुर यानी ससुरा बारा पैसा वाला बस पैसा वाला तो ये कौन ससुर बोला था आ ससुर के ही पुत्र ससुर के काची पुत्र। क्या है ससुर के पुत्र। एकरा के का बोलेगा पत्नी। ससुर के पुत्र पति या देवर। पति या देवर पति या देवर। पति या देवर। हो गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि सरिता का रजनीश से क्या संबंध है? एकरा के ससुर बोलत है तो एकर पुत्र आई आदमिया फिर हो गया तो ये कैसे पति है देवर एकरा के दादा ही बोला था रे हैं भाई दादा बोला था ना तो ये तो कैसे होगा? चलो एकरा से नहीं बोला है ये तो अपना हो गया। क्वेश्चन बोला है लास्ट में रजनीश का सरिता से क्या संबंध है? चल होगा तो ये जो सरिता भी है जो रजनीश बा तो अब होगा मान ले कि ई है जो रजनीश बा ये रजनीश बा के पुत्र एकर दादा यानी कि पापा एकर पापा के कौन औरत का बोलतिया ससुर। अरे एकर पापा के कौन औरत का बोलतिया ससुर। एकर पापा के कौन औरत का बोलतिया ससुर। तो पापा के हमर पापा के कोनो मतलब कि कोनो औरत ससुर बोलती वो हमर का लग सकती पत्नी एगो हो सकती है एगो का समझ रहा है तो ये हमर का लगेगी तो मतलब सरिता एकरा का बोलेगी पति या समझ रहा है इसका पति या देवर इकलौता रहता तो पति लगता होता इकलौता नहीं है तो देवर भी इसलिए इसको छापो जल्दी से आंसर मार दो आंसर डी। चलो अगला क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन हो गया। 5 नंबर थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन फंसाने वाला दिया है तो फंसना नहीं एकदम आसान से जैसे करें बाद में इसको हम रिलेशन जोड़ेंगे एकदम क्या करेंगे आसानी से इसको हम बनाएंगे। जैसे क्वेश्चन एक बार पढ़ते हैं देखो नीतू का अरुण नामक पुत्र है। नीतू एगो लड़की भी है अरुण नाम के पुत्र। राम नीतू का भाई है। राम नीतू का भाई है जो पिता का इकलौता पुत्र है। नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता राम की बहन है। अरुण का रीमा से क्या संबंध है? ऑप्शन दिया गया है एकदम आराम से नहीं तो फंस जाएगा क्वेश्चन एकदम जैसे से कह रहे हैं हम इसे खाली करेंगे। जिसमें नीतू का अरुण नामक पुत्र है तो नीतू है चाहे बहु एकदम अच्छा से नीतू हो गई। एक कौन नाम के पुत्र बा? पुत्र है कौन है? अरुण। अरुण हो गया कोनो दिक्कत नहीं ना? थोड़ा सा और एक अच्छा से ले लेते हैं ऊपर। चलो ये नीतू होगी ना पुत्र है अरुण नाम का। अरुण लिख दिया। देखो तीर पुत्र है तो नीचे का समझ रहे हैं ना? मतलब तीर जिने रहेगा अगर माँ बोलते तो ऊपर मारते हैं का तो हो गया अरुण। अब देखो कह रहे हैं कि राम नीतू का भाई है। राम नीतू का भाई है। राम केकर भाई है? नीतू का। भाई नीतू भी है। एक भाई के नाम का छी बा? राम। भाई हो गया कौन है भाई? राम। कोनो की दिक्कत नहीं सर। राम हो गया भाई। और कहता है जो पिता का इकलौता पुत्र है जो राम बनो पिता का एगो एक पापा हुई हम हाँ ये कहीं बोल जाएगा उस हमारा का लेना देना है भाई इकलौता पुत्र इकलौता पुत्र उससे का लेना देना है। अब आगे कह रहा है नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। नीता रीमा में दिखाई नहीं दे रही है देख रहा कहेंगे
नीता की भी रीमा नामक पुत्री है। कभी अभी यही जे तू रहा। अब जब हमें दिखाई नहीं देता तो क्या करेंगे, कहेंगे वही रहो। अब नीता राम की बहन है। नीता की कर बहन है, तो राम की एक बहन भी है। राम की कौन भी है? हेने मतलब तिरछा मार दे रहे हैं थोड़ा समझ। राम की बहन कौन है? नीता। राम की बहन, अच्छा से राम की बहन है बहन। एक नाम कच्ची है नीता है। नीता हो गया। कौन है? बहन। अब होगा फिर से। अब देखो हो गए। तो अब नीता मिल गया। सुनो अब देखो पढ़ो। नीता की भी रीमा नामक एक को पुत्री रहे। कौन रहे? पुत्री रहे का नाम काची रहे? रीमा। काची रहे? कौन दिक्कत? अब पूछ रहा है कि भाई तो लिखिए दिए हैं एक ना राम की बहन नीता। अब पूछ रहे अरुण का रीमा से क्या संबंध है? अरुण और रीमा के संबंध पूछ रहे हैं। अरुण और रीमा के। तो अब देखेंगे। चलो अरुण है जाए और रीमा है जाए। तो देखो यही हो गया। इसको पुत्र बोले तो ये हो गया माई हो गया। और माई के भाई कौन हो गया? माई के भाई। माई के बहन। अरे माई के भाई है बहन है तो कौन होगी? मौसी होगी ना। हाई मौसी के लड़की है। मौसी के लड़की तो मौसेरी। जब हुआ ये बोल दिया मौसेरी बहन। लेकिन अभी क्वेश्चन करे अरुण का रीमा से तो ये रीमावा बोलेगी। रीमावा का बोल रही है? रीमावा का बोलती है पहले ध्यान दो। तो रीमावा कहती है कि अरे मौसा के लड़का यानी मौसेरा भाई। ऑप्शन देखो तो दिया है। मारो एकदम मौसेरा। चलो 5 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। 6 नंबर का है। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र मेरे पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की बहू का है। महिला की चित्र वाली महिला कौन है? अरे महिला की चित्र वाली महिला कौन है? ऑप्शन दिया है। तो हम सबसे पहले चित्र की ओर इशारा कौन कर रहे हैं? महिला। ये जो महिला है केकरा और इशारा कर रही है बउआ? तो ये चित्र हो गया। कोई दिक्कत नहीं सर। अब कह रही है वह चित्र मेरे पिता हेकर पिता के इकलौते पुत्र। एकर पुत्र कैसन बा? इकलौता। एकर पिता के इकलौता पुत्र बा। पिता के कहीं को पुत्र वो कौन लगेगा बउआ? भाई। मान ले लड़की को बिया। लड़की कहते है कि हमारे पापा के कहीं को लड़का बा तो का लगेगा? भाई। अब बउआ भाई तो पुत्र हो गया इकलौते पुत्र की दादी। पुत्र की दादी हो गया। तो देख बउआ हमारे भाई के दादी के क्या बोलेंगे? अरे महिला के एगो भाई है वो कोनो के दादी बोला तो यो ओकरा का बोलेगा? दादी बोलेगा। कोनो दिक्कत नहीं सर। अब दादी जी हो गई की बहू। दादी का ही कौन है? बहू। तो बउआ कोनो लड़की बोले कि हमारे दादी के बहू है तो ऊपर का लगेगी? मान ले कोनो लड़के बोल रहा है कि हमारे दादी के बहू है तो दादी के बहू कौन है बोलता है? तो माया चाची का लगेगी? माया महिला। आई चित्र का समझ रहे ना? माँ अच्छा है दादी के बहू तो ये लड़की बोलेगी माँ या चाची। तो क्वेश्चन लास्ट में पढ़ो क्या बोल रहा है? महिला की चित्र वाली। भाई महिला की चित्र वाली महिला कौन होगी? चित्र वाली का लगेगी? माया। तो माया चाची। जल्दी से इसको नोट करो। लास्ट क्वेश्चन बचेगा एक बाद। चलो 6 नंबर क्वेश्चन तक हो गया। लास्ट क्वेश्चन है 7 नंबर। एक क्वेश्चन हम अपने से देंगे। लास्ट क्वेश्चन आप देख लीजिए। रवि के पिता का एक पुत्र रोहित है जिसकी एक बुआ लक्ष्मी है जिनके पति राव और राव के ससुर मोहन है। मोहन का रवि से क्या संबंध है? मोहन और रवि का संबंध पूछ रहा है। तो हम क्वेश्चन आंसर दिया गया है तो हम देख रहे हैं। पहले सबसे पहले रवि के पिता तो जब होगा रवि है
एक पिता है, पिता के काची नाम है? पिता है, पिता है, पिता। रवि के पिता होगी ना। अब पिता के एगो पुत्र बा, पिता का बा? अब पुत्र का नाम है? रोहित। बउआ मान ले कहली हम कहनी और पापा के एगो लड़का बाटे, और पापा के एगो और लड़का बा, ओकर नाम बाटे रोहित, तो हमर का लगेगा? भाई। भाई का लगेगा? भाई। भाई। अब बउआ अब कहा था जिसकी बुआ लक्ष्मी है, एक बुआ लक्ष्मी। बुआ मतलब फुआ, बुआ मत समझ लेना, फुआ मतलब फुआ। फुए लिख दे रहा है, समझेगा ना। तो बुआ लिखेगा तो नहीं सोचेगा बुआ है क्या रे, तो बुआ लक्ष्मी। तो बुआ जो हमारे भाई के फुआ लगे वो हमारो का लगेगी? फुआ। अब आगे पढ़ो। लक्ष्मी है। जिनके पति राव, जिनके पति यानी हे कर पति, कौन? राव का है? पति है। तो बउआ फुआ के पति के का बोलेंगे? अब बउआ फूफा हो गया। अब जिनका पति राव है, राव के ससुर मोहन है, एक ससुर है कौन? ओकर नाम है मोहन, एक काची नाम है? मोहन ससुर। अब बउआ एक बात समझना, ससुर हो गया मोहन। तो अब ये पूछ रहा है कि मोहन का रवि से हे कर रिश्ता पूछ रहा है, हे कर। तो ये हमर फूफा के ससुर है, फूफा के ससुर, फूफा के ससुर। अब बउआ अब समझ लो कि हमारा रिश्ता इनकरा से का है। तो अब एक बात सोचना, ससुर। अब मान लेंगे हमनी के हई हमार फुआ है, फुआ के पति आ फुआ, देखो ये समझना, हई फुआ है आ फुआ के पति यही समझो, फुआ के पति कोनो के ससुर बोल रहे हैं, तो इनकर तो बेटी होगी, इनकर बेटी होगी ना। तो बेटी होगी, तो अगर बेटी हम बोला था फुआ, तो ये हमारे का लगेंगे? दादा। का लगेंगे? अच्छा ऐसे भी हमारे फूफा कौना के ससुर बोल सकते हैं, समझो। और फूफा जीजा बोलेंगे पापा के ससुर, जीजा कौना के बोलेंगे? अब फूफा कौना के बोलेंगे? दादा के। फूफा यही चलते ही का लगेंगे हमार? दादा। कह रहे हैं रवि से, तो रवि का बोलेगा? दादा। एकदम जल्दी से छाप लो, आंसर है मारो बी नंबर आंसर जल्दी से। चलिए फ्रेंड, हम लोगों का आज टाइप 2 समाप्त हुआ। तो हम क्या करें, आप लोगों को एक क्वेश्चन दे रहे हैं, टाइप 1 से रिलेटिव है। ये क्वेश्चन एकदम आसान है इसलिए दे रहे हैं, आप लोग क्या कीजिए उसको बना के आंसर कमेंट कीजिएगा। तो क्वेश्चन है आपका कह रहा है कि रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, रमेश की ओर इशारा करते हुए रानी ने कहा, उसके पिताजी मेरे दादाजी के, उसके पिताजी मेरे दादाजी के, उसके पिताजी मेरे दादाजी के इकलौते पुत्र हैं, इकलौते पुत्र हैं। बताएंगे रानी का रमेश से क्या संबंध है? तो बता कि रानी का रमेश से क्या संबंध है? चलिए फ्रेंड, ये आप लोगों के लिए मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा है,
जो कि आप लोग बनाइए, इसको सॉल्व कीजिए अपने से, सॉल्व करके आंसर कमेंट में कीजिए। अगर प्रॉब्लम हो रहा है इस टाइप में जो हम टाइप पढ़ा चुके हैं, इसमें कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं। कोई भी प्रॉब्लम इस अगर कहीं भी दिक्कत हो रहा है इस टाइप में, अच्छा एक टाइप पीछे डाल चुके हैं, उसमें भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए मैसेज के द्वारा। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद।